हेलो बच्चों। हम पर्यावरण अध्ययन का पाठ नंबर 1 रिश्ते नाते पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। वहां उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। कुशलक्षेम है यहाँ पर हाल चाल। क्या है बच्चों? हाल चाल पूछी। ठीक है। घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी दादी जी के चरण छुए। दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया और लाड करने लगी। लाड का मतलब है यहाँ पर प्यार। दादी जी उनको क्या करने लगी? जमुना को प्यार करने लगी। आगे देखिए बच्चों, जमुना ने दादी जी से गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे? वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्योहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। दादी जी ने बताया। दादी जी ने क्या बताया जमुना को? कि वो आपस में क्या है, दीपावली के त्योहार के लिए क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। सभी बड़ों के चरण छूती, बड़े लोग आशीर्वाद देते। पूरे दिन यह चलता रहा। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा कि दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। दादी जी ने क्या कहा बच्चों? देखो, हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार साथ रहता है। दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, उनके बच्चे। तो जमुना ने क्या कहा बच्चों? देखो, जमुना कहती है, दादी जी, हमारे वहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे रहते हैं। आगे देखो बच्चों, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके साथ आपका क्या संबंध है, नीचे की तालिका में लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्रम संख्या 1। देखिए बच्चों, यहाँ आपको क्रम संख्या लिखनी है 1 2 3 4 5। ठीक है। आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी क्रम संख्या, उनके और यहाँ उनके नाम लिखने हैं। आपके यहाँ पर जैसे आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम आ जाएगा। ठीक है। यहाँ आपका उनसे क्या संबंध है, पिताजी आपके क्या लगते हैं, ठीक है, माताजी, ये सब आपके यहाँ इसके नाम आ जाएंगे। ठीक है, उनके संबंध। बच्चों, हम आगे देखते हैं। इसमें आपको कक्षा में किसके घर में सबसे अधिक सदस्य हैं और किसके घर में सबसे कम सदस्य हैं? बच्चों, ये आप कब पता करोगे? जब आपके स्कूल लगेंगे और आप क्लास में जाओगे तो वहाँ आप इसको पता करना कि कक्षा के अंदर सबसे अधिक, आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनके सबसे अधिक सदस्य जो हैं वो किसके हैं। ठीक है। और सबसे कम सदस्य किसके हैं? आप में से कौन कौन आप में से कौन कौन अपने दादाजी दादी जी के साथ रहते हैं और कौन कौन दादाजी दादी जी के साथ नहीं रहते हैं? ठीक है बच्चों, ये आपको लिखना है आपको अपनी कॉपी में कि आपके साथ दादाजी दादी जी साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों। देखिए बच्चों, अब इस आप ये तालिका भरनी है आपको। तालिका देखकर बताइए आप इन रिश्तों को क्या कहते हैं। पिताजी के पिताजी आपके क्या लगते हैं? दादाजी। क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पे? दादा जी।
माँ की बहन आपकी क्या लगती हैं बच्चों? आपकी मम्मी की जो बहन है वो आपकी क्या लगती हैं? मौसी जी। क्या लिखोगे बच्चों? मौसी जी। ठीक है। पिताजी के छोटे भाई, आपके जो पिताजी हैं उनके छोटे भाई आपके क्या लगते हैं? चाचा जी। क्या लगते हैं बच्चों? चाचा जी। चाचा जी की पत्नी आपकी क्या लगती हैं बच्चों? चाची जी। क्या लिखोगे बच्चों? चाची जी लिखोगे बच्चों। माँ के पिताजी, माँ जो आपकी मम्मी के पापा हैं वो आपके क्या लगते हैं बच्चों? नाना जी। क्या लिखोगे? नाना जी। पिताजी के बड़े भाई आपके क्या लगते हैं बच्चों? ताऊ जी। क्या लगते हैं? ताऊ जी। माँ के भाई, माँ के भाई आपके क्या लगेंगे? मामा जी। पिताजी की बहन, पिताजी की बहन आपकी क्या लगेंगी बच्चों? बुआ जी। चाचा जी की लड़की आपकी क्या लगती है बच्चों? चचेरी बहन। चचेरी बहन। लड़का आपका क्या लगता है बच्चों? चचेरा भाई। उसको आप भैया बोलोगे, है ना बच्चों? पिताजी की माताजी आपकी क्या लगती हैं बच्चों? आपके जो पापा हैं उनकी मम्मी आपकी क्या लगती है बच्चों? दादी जी। माँ के माताजी आपकी क्या लगती हैं बच्चों? नानी जी। क्या लगती है बच्चों? नानी जी लगती हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे देखो बच्चों। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। इसी प्रकार कई परिवारों में कुछ सदस्य अलग अलग कारणों से घर से दूर रहते हैं। आपके परिवार के कोई सदस्य यदि परिवार से दूर रहते हैं तो उनके बारे में जानकारी एकत्र करके नीचे की तालिका में लिखिए। ये आप कैसे लिखोगे बच्चों? अपने मम्मी पापा से पूछना कि अगर आपके परिवार के कोई सदस्य अगर आपके पास नहीं रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, तो आप उनके अपने मम्मी पापा से उनके बारे में पूछ करके कॉपी में यहाँ लिख देना बच्चों। ठीक है। यहाँ पर उन जितने सदस्य दूर रहते हैं वहाँ पर आप उनके क्रम संख्या लिख देना, 1 2 जितने सदस्य दूर रहते हैं। परिवार के दूर रहने वाले सदस्य का नाम, यहाँ पर जो सदस्य दूर रहते हैं वहाँ उनके नाम लिख देना बच्चों। ठीक है। और आपसे संबंध वो आपके क्या लगते हैं वो यहाँ लिख देना बच्चों। ठीक है। किस शहर किस गाँव में रहते हैं वो किस गाँव में रहते हैं और या किस शहर में रहते हैं वो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है बच्चों। इसे भी कीजिए। अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर कॉपी में शिक्षक की सहायता से वंश वृक्ष तैयार कीजिए। देखना नाम लिखोगे। ठीक है। जैसे आपका नाम है, आपका नाम मान लो मोहन है। ठीक है। फिर आपके पिताजी का क्या नाम है? मान लो राम प्रताप है। ठीक है। राम प्रताप लिख दिया आपने यहाँ पे। फिर आपके पिताजी के पिताजी का क्या नाम है वो आप लिखोगे। ठीक है। इस तरीके से आप वंश वृक्ष तैयार करोगे। इसी तरह आपके माता जी का जो नाम है वो आप लिखोगे। आपके माता जी के जो पापा जी हैं उनके नाम लिखोगे। आपके नाना जी का नाम, वो सब आप यहाँ लिखकर इस तरह का वंश वृक्ष तैयार करोगे। ठीक है बच्चों। अब आगे देखो बच्चों।
जमुना के चाचा चाची, दादाजी दादी जी गांव में ही रहते हैं। कुछ समय बाद चाची जी माँ बन गई। उन्होंने उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। किसने प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया? चाची जी ने। जमुना की जो चाची जी थी उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। घर के सब लोग बहुत खुश हुए। चाचा जी भी पिता बनकर बहुत खुश हुए। जमुना भी यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसके भी एक छोटी बहन आ गई है। अब जमुना की कौन आ गई बच्चों? एक छोटी सी प्यारी सी बहन आ गई। कुछ समय बाद जमुना छुट्टियों में नन्ही गुड़िया से मिलने वापस गांव गई। वहां उसने देखा कि घर के सभी लोग गुड़िया का अच्छे से ध्यान रख रहे थे। सोचिए और लिखिए, आपके परिवार में भी जन्म होने से या शादी ब्याह होने से कोई नया सदस्य जुड़ा है? यदि हाँ, तो उसका आपके साथ क्या संबंध है? देखिए बच्चों, अगर आपके परिवार में किसी की शादी हुई है, ठीक है, तो वो आप जो नया सदस्य आया है वो आपका क्या लगता है वो आपको लिखना है यहाँ पर। देखिए बच्चों, मान लो आपके चाचा जी की शादी हुई है, ठीक है। अब चाचा जी की शादी हुई है तो एक नया सदस्य तो आया ना, आपकी चाची जी, ठीक है। वो आपके चाचा जी की पत्नी आपकी क्या लगती हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर बच्चों? चाची जी। कौन नया सदस्य आया है? चाची जी। वो आपकी चाची जी लगती हैं, ठीक है। इसी तरह चाची जी की एक बिटिया, एक प्यारी सी बेटी आई है, ठीक है। वो आपकी क्या लगेगी? छोटी बहन लगेगी ना बच्चों, वो आपकी बहन लगेगी। आगे देखो बच्चों, दादी जी उसे रोज नई नई कहानियां सुनाती थीं। एक दिन सुबह जमुना जल्दी ही उठ गई। रोज की तरह सोच से निवृत्त हो, हाथ मुंह साबुन से धोए, मंजन से दांत साफ किए। दादी जी ने उसे नहलाकर बाल बना दिए। फिर जमुना दादी जी के साथ खेतों की तरफ घूमने गई। खेतों में लहलहाती फसलें देखना उसे अच्छा लगा। उसे दादाजी के साथ खेत में घूमने पर बड़ा मजा आया। जमुना दादाजी के साथ बहुत खुश थी। अपनी कॉपी में क्या लिखना है बच्चों? देखिए, आप सुबह कितने बजे उठते हो? बच्चों, आप सुबह कितने बजे उठते हो वो आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मैं 6 बजे उठता हूँ। मैं 6 बजे उठता हूँ, ठीक है बच्चों। आपको अपने दैनिक कार्यों में जैसे मंजन करना, नहाना आदि में कौन कौन मदद करते हैं? ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है कि आपकी मदद कौन कौन करता है। आपके पापा जी करते हैं, ठीक है। आपकी मम्मी जी करती हैं। जो भी आपकी मदद करते हैं, आपकी बड़ी बहन करती है या बड़ा भाई करता है, वो आपको यहाँ पर बच्चों लिखना है, ठीक है बच्चों। हमारा रोज नहाना क्यों आवश्यक है? देखिए बच्चों, नहाने से क्या होता है? हमारा शरीर साफ होता है, हम स्वच्छ होते हैं, ठीक है। और हमें कभी भी बीमारियां नहीं होती हैं, ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें रोज सुबह दातुन करना चाहिए, मंजन करना चाहिए, नहाना चाहिए, ठीक है। बड़ों के पैर छूने चाहिए। ये सब भी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं? यहाँ बच्चों आपको क्या लिखना है? घर में जो भी आपको कहानी सुनाते हैं, आपके पापा जी, मम्मी जी, या आपकी बड़ी बहन या दादाजी दादी जी, जो भी बच्चों आपको कहानी सुनाते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है।
यहाँ पर मेरा नाम बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम राम है तो आपको अपना नाम राम लिखना है, ठीक है। मेरे पिताजी का नाम, मान लो आपके पिताजी का नाम सोहन है तो आप यहाँ पर सोहन लिखोगे, ठीक है बच्चों। मेरी माँ का नाम, आपकी मम्मी का नाम लिखना है। आपकी मम्मी का नाम मान लो अंजलि है तो आप यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम अंजलि लिखोगे, ठीक है। मेरे गांव शहर का नाम, तो मान लो आप शहर का नाम पूछे तो मान लो आप श्रीगंगानगर में रहते हो तो आप यहाँ पर श्रीगंगानगर लिखोगे, ठीक है। और अगर गांव का नाम पूछता है, मान लो आप रावतसर में रहते हो तो यहाँ पर रावतसर लिख दो, ठीक है। जिस भी गांव में रहते हो वो आपको नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। मेरे परिवार में सदस्य संख्या, तो बच्चों आपके परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है बच्चों। मान लो आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, टोटल 5 लोग रहते हैं तो आप यहाँ पर 5 लिख दोगे। मेरे विद्यालय का नाम, बच्चों यहाँ पर आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो उस विद्यालय का नाम लिखना है। मान लो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते हो तो आदर्श विद्या मंदिर नाम लिख देना है, ठीक है बच्चों। मेरी पसंद का खेल, बच्चों आपको जो भी खेल पसंद है, ठीक है, वो नाम लिखना है। मान लो आपको बैडमिंटन पसंद है या क्रिकेट पसंद है, जो भी बच्चों आप खेल खेलते हो, छुपन छुपाई खेलते हो, जो भी खेल खेलते हो बच्चों वो आपको यहाँ पर लिखना है। मेरी रुचि का कार्य, जो आपको यहाँ पर पसंद है, जो आप काम करना पसंद करते हो बच्चों वो आपको लिखना है यहाँ पे। मेरे दोस्त, मेरी सहेली का नाम, यहाँ पर आप अपने दोस्त का, सहेली जो भी आपकी दोस्त हैं या सहेली है वो यहाँ पर नाम लिख लोगे। मान लो उनका नाम शीला है तो यहाँ शीला लिख दिया, ठीक है। मैं बड़ा होकर बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो आपको, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो बच्चों वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो वो आप लिखोगे बच्चों, ठीक है। मेरे परिवार की खास बातें, देखिए बच्चों, आपने अपने तक अपने परिवार व आपसी संबंधों के बारे में जाना। परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कोई सदस्य बड़ा तो कोई छोटा, कोई मोटा तो कोई पतला होता है। आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होंगी। सोचिए और लिखिए। आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य का नाम बताइए। यहाँ पर सबसे छोटे और सबसे बड़े सदस्य का नाम लिखना है बच्चों, ठीक है। आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? जिसके भी लंबे बाल आपके परिवार में हैं वो यहाँ पर आप उसके नाम लिख दोगे। वे अपने बालों की देखभाल कैसे करते हैं वो आपको यहाँ लिखना बच्चों। ये तो आप उनसे पूछ कर ही लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। जिनके बाल लंबे हैं वो अपने बालों की देखभाल कैसे करते हैं वो आप उनसे पूछना कि वो उनकी देखभाल कैसे करते हैं, वो आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है बच्चों। आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है? तो बच्चों ये तो आप देख के ही लिख सकते हो। आपके परिवार में जो लंबा है, सबसे ज़्यादा लंबा है, वो आप यहाँ पर उसके नाम लिख देना, ठीक है बच्चों। जमुना की बहन अच्छा गाती है। एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया। गाना सभी को पसंद आया। सभी ने खूब तालियां बजाई। कक्षा के अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई। दीपक ने कई जानवरों व पक्षियों की आवाजें निकाली तो सभी चकित रह गए। आपकी अपनी रुचियां लिखिए। आपको बच्चों जो भी जो काम पसंद है वो आप यहाँ लिख देना, ठीक है। अपने प्रिय साथी की कौन सी रुचि आपको अच्छी लगती है बच्चों? जो आपके दोस्त हैं उनकी आपको कौन सी अच्छी चीज़ लगती है वो आपको यहाँ लिखना है बच्चों, ठीक है। अब आपने अपने विद्यालय की किन किन गतिविधियों में भाग लिया है वो आपको यहाँ लिख देना है बच्चों, ठीक है। आप किन किन चीज़ों में भाग लेते हो वो यहाँ लिख देना है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों,
जमुना की माँ अच्छा खाना बनाती है। उसके पिताजी द्वारा बनाई हुई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जमुना की बुआ राजसमंद में रहती है। वह कपड़ों की सिलाई अच्छी करती है। दूर दूर से लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आते हैं। इससे उनके परिवार को भी आर्थिक मदद मिलती है। सुनीता के पड़ोस में ही अनवर का परिवार रहता है। वह कपड़ों की रंगाई का कार्य करता है। सोचिए और लिखिए। देखिए बच्चों, आपको यहाँ क्या लिखना है। आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। यहाँ पर आपके परिवार में जो भी सबसे अच्छा खाना बनाता है, चाहे आपकी मम्मा हो या आपकी दादी हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर मम्मी लिख सकते हो, दादी लिख सकते हो, जो भी सबसे अच्छा के परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, आप उनसे पूछना कि वो कौन सा काम सबसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है बच्चों, आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषताएं हैं उनकी कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है, जो बच्चों आपके पड़ोस में अगर कोई सिलाई करता है तो सिलाई अच्छा करता है। ठीक है, कोई कढ़ाई अच्छा करता है तो आप उनको बारे में लिख सकते हो। या कोई बहुत ही ताकतवर है, बलवान है, तो आप वो लिख सकते हो कि वो बहुत ही बड़ा पहलवान है। ठीक है, आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है। तो आपके परिवार में जो भी पैसे कमा के लाते हैं वो वहाँ पर उनका नाम लिखना है। आपके दादाजी हैं या आपके पापा हैं, ठीक है, दादाजी, पिताजी, चाचा जी, जो भी हैं वो उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हमने क्या सीखा। गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं एवं घर का मुखिया घर की बागडोर संभालता है। घर का जो मुखिया होता है वो घर की बागडोर संभालता है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी आदि। दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अलग अलग होती है। व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। प्रेम सहयोग है, जहाँ सुखी परिवार है वहाँ। जहाँ प्रेम है, सहयोग है, वहाँ परिवार हमेशा सुखी रहता है। ठीक है बच्चों, आज का आपका पहला पाठ पूरा हुआ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, कल हम आगे दूसरा पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।